जंप तो लगाया पर सर के ऊपर से गेंद गई है सीधी 6 रनों के लिए। ये है ताकत इस बल्लेबाज की। अच्छी गेंद थी पर ये शॉट बढ़िया था। इतनी खराब भी गेंद नहीं थी, ये गेंद अच्छी थी पर शॉट सिलेक्शन बहुत ही कमाल का। पहले से तैयार होते हैं बड़े स्ट्रोक के लिए सुरेश वर्था। पिछले मैच में जहां पर छोड़ा था वहीं से की है शुरुआत। सिक्सर लगा, उसके बाद बारिश भी शुरू हो चुकी है। फाइन 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 खेला है पीछे फील्डर वहां पर। ये मौका जरूर वहां पर आपने गवाया है। सुरेश वर्था का ये कैच काफी हद तक आप रोक सकते थे बिरसा मुंडा को, पर सुरेश वर्था को जीवतदान देना, अपने पैरों के ऊपर कुहाड़ी मारने जैसा काम वैसे वहां पर किया है। रिस्की कैच जरूर था पर मुश्किल को आसान बनाना पड़ेगा अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो। विकेट के पीछे मोनिल पटेल, टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। फाइन खेला इस बीच, फाइन लेग की क्षेत्र में। वैसे वाइड का इशारा है। डाउन द लेग स्टंप को छोड़ते हुए पंजा यहां पर खुलता हुआ 5 रन जुड़ेंगे और 5 रन के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर 13 रन बन चुके पहली 2 गेंदों के ऊपर। ये होता है अगर आप लाइन से भटके तो फिर वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, और वही कुछ होता हुआ टोटल 13 रन बोर्ड के ऊपर। विकास रबाडा फिर एक बार अपने बॉलीमार के ऊपर तैयार, सामने सुरेश वर्था। आगे वाली गेंद थर्ड मैन गली की क्षेत्र में स्ट्रोक को वहां पर खेला है। इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास, स्टॉपेज लगा और गली की क्षेत्र में गेंद सीधी गई है 4 रनों के लिए। ये अच्छी सोच वहां पर जरूर है। तेज बारिश के साथ साथ रन भी तेजी से बरसते हुए स्कोर बोर्ड बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। यही होता है जब सुरेश वर्था का बल्ला चलता है तो। सत्रह रन बोर्ड के ऊपर लग चुके, थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए विकास रबाडा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, आखिरी वक्त तक गेंद के ऊपर वो निगाहें बनाकर रखी और उसके बाद अच्छा डिफेंस वहां पर किया सुरेश वर्था ने। क्या बात, और एक क्वालिटी बल्लेबाजी का उदाहरण पेश करते हुए क्या कमाल की है बल्लेबाजी। वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर जुड़ी है, और एक अच्छी बल्लेबाजी का वो नमूना पेश करते हुए सुरेश वर्था। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम, क्योंकि अच्छी गेंदों को बाहर करने की वो क्षमता रखते हैं। नाम है सुरेश वर्था। सटीक बाउंसर, क्या बात, कान और नाक के पास से ये गेंद गुजरती हुई, जिसे हम स्मेलिंग बॉल भी कह सकते हैं। एक सटीक बाउंसर के साथ ग्रीन डॉट बॉल, और इस ओवर में टोटल 23 रन आए। पहला ओवर समाप्त हुआ 23 रन बिना कोई विकेट गवाए बिरसा मुंडा। केसरी वारली देर से आया है पर दुरुस्त आया है। मैंने पिछले मुकाबले में बताया कि इनका बल्ला नहीं चला है, पर जब जब भी बड़े मुकाबले होते हैं, बड़े मंच होते हैं, वहां पर वो सरपंच बनकर खड़े होते हैं। केसरी वारली के बल्ले से वहां पर पहले रन इस प्रतियोगिता में बनते हुए केसरी वारली ऑफ द मार्क। ये क्लास है केसरी वारली का। अब पिछले साल बिरसा मुंडा 11 को फाइनल तक पहुंचाने के लिए एक अहम रोल, वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला कौन भूलेगा, राइजिंग स्टार बेरा के सामने 158 रन जब चेज किए गए थे। कमाल की वो बल्लेबाजी वहां पर केसरी वारली की ओर से। प्रतीक ढोडोरे वो टीम का हिस्सा थे सीजन 1 में बिरसा मुंडा 11 के। 2 गेंदे 2 सिक्सर। आकाश के ऊपर वो दबाव बनाने का प्रयास, डीजे आकाश। इस बार जरूर
वहां पर लाउड अपील जरूर रही थी, घुटना टेका था, बॉडी के ऊपर टकराने के बाद विकेट के पीछे वहां पर गेंद गई ऐसा प्रतीत हुआ। नकारा अंपायर महोदय। अंपायर सर की अगर बात की जाए तो काफी अनुभवी अंपायर को शामिल किया है इस प्रतियोगिता में। पिंटू पाठक, इमरान पटेल। सीधे बल्ले के साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक क्लास वहां पर दिखाते हुए केसरी वारली। अब क्यों ऑल गुजरात आइकॉन प्लेयर के रूप में बिरसा मुंडा 11 में जयदीप टीकू ने रखा है, वो बखूबी साबित करते हुए केसरी वारली। पिछले मुकाबले में बल्ला था इनका खामोश, इस मुकाबले में जब आई है उनकी बारी तो फिर पहली 4 गेंदें 3 सिक्सर लगा चुके हैं अभी तक। 41 के ऊपर पहुंचा दिया है। 41, 41 रन बने। तेज बारिश के साथ साथ रन भी तेजी से आगे बढ़ते हुए। जिस प्रकार से तेज बारिश हो रही है उसी प्रकार से रन भी बन नहीं रहे, बरस रहे हैं। शॉट ये भी है बढ़िया, वाइड स्लॉन्गन के ऊपर पैरों को टारगेट किया था, पर क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर खेला केसरी वारली ने। डीप का नो बॉल का कॉल और अगली गेंद फील्ड की रहेगी। अब आगे वाली गेंद जब जब भी मिलेगी तो फिर दर्शकों के हवाले में से गेंद को मंगवाना पड़ेगा। डीजे आकाश अभी तक खर्चीले साबित होते हुए। अगली गेंद फील्ड की है। डीजे आकाश अपने बॉली मार के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से जड़ में जरूर ब्लॉक होल ये गेंद रही थी। अगर फ्री हिट ये गेंद ना होती तो फिर नतीजा कुछ अलग जरूर हो सकता था। केसरी वारली तब ये अच्छी गेंद को वो बड़ा स्ट्रोक शायद ना खेलते, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। क्या बात, लेट कट स्ट्रोक, बॉडी के पास गेंद को आने दिया और उसके बाद ये नजाकत भरा हुआ स्ट्रोक। कई बार देखा है ताकत नहीं काम आती, वहां पर नजाकत काम आती है। ये अकलमंदी के साथ स्ट्रोक को वहां पर केसरी वारली के ओर से खेला गया और इसी के साथ वेलकम 50 रन बिरसा मुंडा 11 के। 52 रन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 52 रन बन चुके हैं। इससे पहले सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम मोजेस वॉरियर्स, जिन्होंने भी 52 रन बनाए थे। तेज बारिश यहां पर होती हुई कुछ बातचीत जरूर वहां पर रबाड़ा और केसरी वारली के बीच हो रही है। वैसे दोनों करीबी दोस्त भी है। क्या बात है, ये भी एक अच्छी सोच है अजीत सर की। जो विकेट के ऊपर पानी ठहरा हुआ है उस पानी में टप्पा रखा जाए और जोर से पटका जाए ताकि गेंद पड़ने के बाद स्पीड ज्यादा हो, और वही कुछ सोच है वहां पर विकास रबाड़ा की। सुरेश वर्था के सामने इस प्रकार की गेंदबाजी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बैटल कमाल का होने वाला है। फाइन खेलने का प्रयास, 2 लगातार ग्रीन डॉट बोले आते हुए। तेज बारिश हो रही है। विकास रबाड़ा ने ये सोचा कि नहीं हमें ग्रीन डॉट बोले करनी पड़ेगी, पेड़ लगाने पड़ेंगे। वो विकास रबाड़ा, एक अच्छी सोच वीटी वॉरियर्स के लिए। डिफेंसिव अंदाज, थर्ड मैन के ऊपर स्ट्रोक को वहां पर खेला, रोकने का प्रयास वहां पर किया। इस बीच 1 रन जरूर पूरा करेंगे। इसी 1 रन के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। इस ओवर में पहली 3 गेंदों के ऊपर मात्र 1 रन बना है, यानी कि काफी हद तक तो रनों की गति के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब रहे हैं विकास रबाड़ा। मैन फ्रॉम धर्मपुर, धर्मपुर एक्सप्रेस नाम से भी वो जाने जाते। वैसे काबिलियत है रफ्तार के साथ गेंदबाजी करने की, पर पिछले 2 सालों में अजीत सर देखा जाए तो काफी सारा इंप्रूवमेंट किया है उन्होंने गेंदबाजी में, सुधार बहुत सारा किया है। कभी लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कभी रफ्तार वाली परफेक्ट यॉर्कर, कई सारी ऐसी, और खास करके उनकी ताकत है एक सटीक बाउंसर। क्या बात है, बहुत ही कमाल का ये बाउंसर।
अब फाइन लेग के ऊपर स्ट्रोक को जरूर खेलने का प्रयास वहां पर किया केसरी बारले ने, पर इतनी रफ्तार से गेंद गई सीधी मोनिल पटेल के हाथों में। कल भी जुड़े थे मोनिल पटेल, यहां पर उपस्थित रहे थे पूरे दिन, उनकी हाजिरी जरूर रही थी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ये बहुत बड़ी गलती वहां पर की है मोनिल पटेल। अब देखिए एक एक रन बचाने पड़ेंगे वाइट अतिरिक्त के रूप में, यानी कि 5 रन जुड़ेंगे, 5 रन काउंट किए जाएंगे। इसी 5 रन के जरिए 58 रन, 58 रन बिना कोई विकेट गवाए। सबसे अच्छी साझेदारी यहां पर पनपती हुई शुभम नायक और प्रतीक डोडोरे के बीच एक सबसे बेहतरीन सलामी साझेदारी इस प्रतियोगिता की बनी है। राकू हड़पति और तेजस पिंपलसे के बीच एक शतकीय साझेदारी, वो भी एक रिकॉर्ड माना जाएगा दोनों के बीच। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास, बल्ले के साथ कोई कनेक्शन, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल और एक ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा, यानी कि धरती मां को एक हरा भरा बनाने के लिए एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है प्रतीक भाई, अंकुर भाई राठौड़, उनकी पूरी टीम द्वारा। गली के क्षेत्र में बढ़िया पंच और गेंद 1 बाउंस के बाद इनटू द फेंस। इस ओवर में टोटल 10 रन आए, यानी कि एक किफायती ओवर यहां पर साबित होता हुआ। इस ओवर में 10 आए, टोटल 3 के बाद 62, 62 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर, 62, लॉस ऑफ 0 विकेट। ओवर नंबर 4 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। सुरेश वर्था 10 में 19, केसरी बारली 10 में 32 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। देखिए बारिश तेज है, साथ में हवा भी चल रही है, तो वो दुखियत होगी। बहुत ही बेहतरीन सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी वहां पर की जा रही है रोनिक पटेल की ओर से। पिछला जब मुकाबला फंसा हुआ था, 8 विकेटें गिरी थी, तब आकर रोनिक ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 1-2 बड़े स्ट्रोक लगाए थे उन्होंने, रबाडा के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई थी। ग्रीन डॉट बॉल यहां पर आता हुआ। अब ये थोड़ी सी दिक्कत है वहां पर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि मैदान पूरा पानी से भर चुका है, विकेट के ऊपर भी पूरी तरीके से पानी है और बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। यही तो है मॉनसून का मजा, चाहे क्यों ना तेज धार बारिश हो, पर उस बारिश में भी खेलना पड़ेगा। मॉनसून रबर बॉल क्रिकेट खेरगाम एक बिग बेस धमाका। अब धमाका नाम दिया है तो फिर बारिश में आपको धमाका करना पड़ेगा। 3 ग्रीन डॉट बॉल। स्क्वेले के ऊपर स्टोक को खेलने का प्रयास वहां पर किया, जरूर बॉडी के पास गेंद को आने दिया। ये देखिए मजा आने वाला है, तेज बारिश और उस बारिश में खेलते हुए सभी प्लेयर्स। एक बहुत अच्छा ये मोमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। बस्ता क्रिकेट एक खूबसूरत मैदान, तेज पवन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष बची है, 1 रन मात्र खर्च किया है रोनिक पटेल ने पिछली 4 गेंदों के ऊपर। इस बार हुक किया है, फाइन लेग के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे फील्डर वहां पर तैनात किया है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को फिल किया जाए तब तक 1 रन जरूर वहां पर पूरा करेंगे। इसी 1 रन के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे चलाने का काम वहां पर किया जा रहा है सुरेश वर्था और केसरी बाली की ओर से। 64 64 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। ओवर नंबर 4 और चौथे ओवर की अंतिम गेंद।
सीधे बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता हुआ रोनिक पटेल के अकाउंट में पहला विकेट जुड़ता हुआ वहां पर सुरेश वर्था के रूप में आप ये खुशी जताई जा रही है। वहां पर उनको भी पता है कि सुरेश वर्था का विकेट कितना इंपॉर्टेंट, वो रन नहीं बन रहे थे, वो दबाव वहां पर बल्लेबाजों के ऊपर बड़े स्ट्रोक के दरकार में अपना विकेट गवाकर सुरेश वर्था वापस लौटते हुए डगआउट की ओर बैक टू द पवेलियन। अच्छी पारी, एक छोटी सी पारी पर इंपैक्टफुल पारी खेलते हुए सुरेश वर्था और जाएंगे अब डगआउट की ओर। पहले 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 64 रन बने, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी के 5वें ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। अजीज बोडिया सर जुड़ेंगे हमारे साथ अगले 4 ओवर के लिए। आइए सर, कमेंट्री बॉक्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स। कल्पेश जी, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है बिरसा मुंडा 11 का 64 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोनिल पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर है केसरी वाली। ये पीआईए जो बड़ौदा के क्रिकेट टूर्नामेंट्स रहता है वहाँ भी मैन ऑफ द सीरीज रहे, जीटीसीएल का हिस्सा बने, भाईटी क्रिकेट ग्रैंड के ऊपर शिव शक्ति का जो टूर्नामेंट्स रहा था शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहाँ मैन ऑफ द सीरीज रहे। और इस बार पुल किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी वाइड मिड विकेट लॉन्ग ऑन की और 4 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 68। तेज बारिश गेंदबाजी में मोनिल पटेल, और इस बार स्ट्रोक को खेला, ये गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। टप्पे के साथ स्ट्रोक खेले जा रहा है। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। पिछले ओवर में शायद 2 या 3 रन दिए गए वहां पे रोनिक की ओर से। स्कोर 74। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। स्ट्राइक के ओवर है केसरी वाली बिलाड़ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं केसरी वाली। और इस बार पुल किया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन ओवर द डीप कॉर्नर एरिया। अब स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। 49 नॉट आउट केसरी वाली। बड़ी मैच के बल्लेबाज है जैसे कहा गया था कल्पेश जी की ओर से, लेकिन इवन बैलेंस मैच भी है दोनों टीमों के बीच। स्कोर 80 रन। हुक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। हुक किया गया इस बार डीप फाइन लेग की ओर। अर्धशतक के पारी खेल चुके हैं। अब स्कोर जा पहुंचा 84। केसरीवाल इज नॉट आउट 53 नॉट आउट। कमाल की पारी। स्कोर 84 और क्लीन बॉल, 4-6 की गेंद चुके हैं। क्लीन बॉल ये कई बार रहता है, अच्छी गेंदों के ऊपर चौके छक्के, खराब गेंद के ऊपर विकेट। स्कोर 84 लॉस ऑफ 2 विकेट। बाहर निकलकर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया गया था केसरी वाली की ओर से। अतुल अब जा रहे बल्लेबाजी के ऊपर। विकेट आखिरकार सफलता हासिल की गई वहां पे मोनिल पटेल की ओर से। स्कोर रुका हुआ 84। 53 रनों की लाजवाब पारी खेली गई केसरी वाली की ओर से बिरसा मुंडा 11 के लिए। स्कोर रुका हुआ 84। अश्विन का ये बहुत बड़ा नाम है सिलवासा से। हाँ, अश्विन भोया समाज की ओर से चैंपियन होते देखा है कुड़कुंड परिवार में, वनरा स्टेडियम रांदा में। फ्रीक इस बार वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, वहां पे गेंद पानी के चलते रुक गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर मुकुंद चौधरी जब तक गेंद के ऊपर जाए। स्कोर 85 आफ्टर 5 ओवर, लूजिंग 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 8 सीमित ओवर का ये मैच।
85 बना लिए हैं सुरेश वर्था और केसरीवाल, ये आउट होने वाले बल्लेबाज। गेंदबाजी में कौन से गेंदबाज की ओर जाएगी अब? रोनिक ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। कोटे का जो पहला ओवर किया गया था वहां बहुत निर्णायक ओवर किया गया, बहुत ही किफायती ओवर किया गया था रोनिक की ओर से। 5 ओवर में रन बने 85। पहले बल्लेबाजी करते हुए विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2 के बीच का मैच, इसमें जो जीतेगा और सीधे क्वार्टर फाइनल में जाएगी टीमें। शॉर्ट फाइल, एक डीप स्क्वेल, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन साइड की फील्ड। अश्विन और प्रतीक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है अश्विन काला। ये 4-6 की गेंद वास्तव में चूक गए। ऑफिशियल वार्निंग। पहले बल्ला हवा में चला चुके थे बल्लेबाज अश्विन काला। स्कोर 85। अब कम रनों के ऊपर रोकना चाह रही है वीटी वॉरियर्स वलसाड़, अमीश भाई की टीम। दूसरी ओर है बेसरा की हमारी टीकू भाई की टीम। और इस बार पुल किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स करने के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 91। पारी का ही छठा ओवर। योगेश जी पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और सुस्वागतम। ये मेंटोर भी है खेरगाम के, खेरगाम क्रिकेट क्लब के मेंटोर है योगेश जी। ग्राउंड मैनेजमेंट उनको सौंपा गया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके सर के ऊपर। स्कोर 91। दिव्यस भी है, दिव्यस भाई भी हमारे साथ है, कल जुड़ेंगे वो। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट का फिसले जरूर थे वहां पे। गेंद की नजरें महत्वपूर्ण रखी गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर जय की ओर से। 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा 92। पारी का ही छठा ओवर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है प्रतीक भीम, बड़ा नाम है सिलवासा से, 2 या 3 बार एससीएल में या जीपीएल में मैन ऑफ द सीरीज भी रह चुके हैं। मुकेश जी, ओके वही मैं बोल रहा हूं ना, मुकेश है ये। मुकेश है स्ट्राइक के ऊपर। और इस बार डीप इन कसकर स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 98 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मुकेश। हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, फील्डिंग की गई वहां पे। यस द ओवर गेंद, स्कोर रुका हुआ 98। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 98, 98 रन। स्कोर 98, 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बिरसा मुंडा 11। ये ग्रुप डी का मैच, कल ग्रुप बी के मैच खेले जाएंगे। 98 एक चैलेंजिंग स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है टीम। महत्वपूर्ण जो लीजेंडरी है उसमें मुकुंद जी चौधरी फील्डिंग कर रहे, शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। ये एक्स्ट्रा कवर पोजीशन के ऊपर फील्डिंग कर, उसके ठीक पीछे डीप लॉन्ग ऑफ भी है, स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक के लिए वाइड लॉन्ग ऑन मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, पानी में रुक गई वहां पे गेंद, जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए। बहुत जल्दी आए थे गेंद की और फील्डर वहां पे रोनिक। 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर 99, 99 रन। स्ट्राइक के ऊपर है मुकेश। बादल खुलने भी जा रहा है, लेकिन बारिश भी होने जा रहा है ना। फिर 24 तारीख को बलसड़ का बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है और उमरगाम तालुका का शायद 46 इंच बारिश गिरा है उमरगाम तालुका में 36 घंटे में। फ्लिक, और इस बार कैच है, कैच स्कोरिंग को पोजीशन, और ये टप्पे का इंतजार किया गया वहां पे। गेंद जब तक गेंद को फील किया जाए, अच्छी रणनीति के साथ फील्डिंग
समाई गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। एक अब स्कोर जहां पहुंचा है 100 रन। पारी का ये कुल मिलाकर 7वां ओवर। अच्छी वापसी की जा रही है पहले 4 ओवर में, जिसे बताया कि रन ज्यादा थे, कंट्रोल किया जा रहा है। और इस बार अपना पसंदीदा स्ट्रोक को खेला गया अश्विन काला की ओर से, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर, स्लॉग सिप। अब स्कोर जहां पहुंचा है 106, 106 रन। पारी का ये 7वां ओवर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी अश्विन बोया और मुकेश के बीच। ये तेज बाउंसर्स वहां पे, गेंद गई विकेट कीपर मोनिल की ओर, स्कोर रुका हुआ 106। पारी का 7वां ओवर, 8 सीमित ओवरों का ये मैच, कहिए तो ये प्री क्वार्टर मैच है। ये इस बार स्लोअर गेंद, और इस बार गेंद रोकना चाह रहे थे वहां पे, निश्चित रन आउट नहीं है वहां पे, केवल एक ही रन बाई का इशारा। आप स्कोर जहां पहुंचा है 107, 107 रन कम दिए जा रहे हैं। वास्तव में ये ओवर बहुत न्यायिक ओवर किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। स्ट्राइक की ओवर है मुकेश, हुक करने की कोशिश, वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की ओर। स्कोर 107, 107 आफ्टर 7 ओवर। जहां पानी है वहां, जैसे कल्पेश जी ने बताया, वहां टप्पा किया जा रहा है। वहां गेंदें कई बार उछलती है, कई बार नीची भी रहती है। ये जानती है फील्डिंग करने वाली टीम, और बल्लेबाजी करने वाली भी टीम यही जानती है कि पानी कहां है। मोनिल ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी अंतिम ओवर में संभाल रखी है। स्कोर है 107, 107 आफ्टर 7 ओवर, लूजिंग 2 विकेट। पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन का ये तीसरा मैच, बड़ा मैच है 2 बड़ी टीमों के बीच। फिर शामिल की जा रही है मोनिल की ओर से बाएं हाथ के बल्लेबाज अश्विन काला के लिए। अवे फ्रॉम द बड़ी स्ट्रोक को खेला, नो मैन्स लैंड पर गेंद गिरी वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से, रन आउट हुए वहां पे बाएं हाथ के बल्लेबाज अश्विन। स्कोर 108, 108 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 गेंदों का खेल शेष। भार्गव गावित अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। पिछले 2 साल महत्वपूर्ण रहे भार्गव गावित के लिए। ये कई बार हिस्सा बने विधि ट्रैवल्स धर्मपुर के लिए, ये मनोज भाई की टीम, और कई बार मनोज भाई ने बिलपुरी धर्मपुरी की ओर से भी कई बार प्रतिनिधित्व किया है ये बामनिया में। 1111 का टूर्नामेंट भी खेले वहां पे बामनिया में। हुक करने की कोशिश, और ये भी डॉट होने जा रही है। स्कोर रुका हुआ, इमरजेंसी के ऊपर रुका हुआ 108, 108। मुकेश स्ट्राइक के ऊपर आना चाह रहे हैं। दूसरी ओर डॉट गेंद करना चाह रहे हैं कप्तान मोनिल पटेल। 4 गेंदें शेष। सामने की ओर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद जा रही है सीधी वाइड लॉन्ग बाउंड्री, स्ट्रेट लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर 6। स्कोर अब जा पहुंचा 114, 114। 3 गेंदों का खेल शेष। बेहतर टाइम के साथ खेला जा है इमर्जिंग ऑलराउंडर्स की ओर से, और स्टेप आउट करके फिर से स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। स्टेप आउट किया था इस बार भार्गव ने। अब स्कोर जा पहुंचा है 120, 120। 2 गेंदें अभी भी शेष। 2 बैक टू बैक सिक्सर लगा चुके हैं कम आयु के बल्लेबाज। इस प्रतियोगिता के सबसे कम आयु के ये ऑलराउंडर से भार्गव गावित धर्मपुर से। इनको मैं कई बड़ी प्रतियोगिता में भी देखा है। कई बार ये 2 ओवर करते हैं, कई बार 1 ओवर करते हैं, कई बार सलामी बल्लेबाज के रूप में भी जाते हैं। हुक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स कर ले की ओर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो। दर्शक क्या कहना चाहेंगे? दर्शक डिमांड, दर्शक कह रहे 6 रन। हाँ, कई बार दर्शक डिमांड के ऊपर भी जाना पड़ता है ना, कि वो बहुत नजदीक से देखते हैं गेंद को। अब स्कोर जहां पहुंचा है 126, 126। 3 सिक्सर्स लगा चुके हैं, हैट्रिक 6। एक ही रन खेल गई वहां पे, क्या 2 रन के लिए जाएंगे वहां पे?
और कीपर थ्रो किया जाए, 2 रन, स्कोर 128, 129 टारगेट। 129 रनों का टारगेट दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। आने वाली 4 ओवर में अब जुड़ जाएंगे कल्पेश जी गुम्बाड़े सर। 129 रन टारगेट इन 48 बॉल। थैंक यू अजीत सर। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑल इंडिया आदिवासी बिग बेस धमाका रबर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट खेरगाम सीजन 2 के आज तीसरे दिन में ग्रुप डी के मुकाबले यहां पर खेले जा रहे हैं। बीटी वॉरियर्स ने पहले टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला किया था। एक ताबड़तोड़ अंदाज केसरी वारली का और उसके बाद मुकेश बोया और अश्विन की एक अच्छे बल्लेबाजी और साथ में आखिरी ओवर में भार्गव गावित ने वो 3 सिक्सर लगाए। उसी के चलते हुए 128 तक पहुंची है टीम बिरसा मुंडा। और इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर की अगर बात की जाए तो पहला सर्वाधिक स्कोर बनाया था बिरसा मुंडा ने 157। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर भी 128 के ऊपर बिरसा मुंडा है। 125 कल बनाए थे हेनिल, माफ कीजिएगा, किंग्स यूनाइटेड परिया ने 123 रन बनाए थे। हेनिल आर्मी वो एक 125 बना चेज कर गई थी। 126 हेनिल आर्मी सुथवाड़, प्रतीक भाई, अंकुर भाई राठौड़ और साथ में पूरी कमेटी द्वारा एक अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन। हर एक डॉट बॉल के ऊपर एक पेड़ लगाया जाएगा। ग्रीन डॉट बॉल टूर्नामेंट भी आप कह सकते हैं। और हाँ, खास करके ये बात है कि खेरगाम क्रिकेट क्लब कर पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, इस पेज को आप फॉलो कीजिएगा, जिसके फाउंडर है यश राठौड़। वहां पर आपको हर एक बेहतरीन मोमेंट की वो रील्स, वो स्टोरी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो खेरगाम क्रिकेट क्लब पेज को आप फॉलो करना ना भूलिएगा। अब दूसरे इनिंग की शुरुआत होगी, उससे पहले आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत है बस्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर उन तमाम दर्शकों का भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अब तेज बारिश भी हो रही है और दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। एक सबसे बड़ा टोटल यहां पर चेंज करना पड़ेगा बीटी वॉरियर्स को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। 129 रनों का वो लक्ष्य रखा है और मोनिल पटेल के साथ जय पटेल उतरे हैं मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। पारी का पहला ओवर प्रतीक भीम के पास वो जिम्मेवारी सौंपी है कप्तान सुरेश वर्था एंड केसरी वारली ने।
बहुत ही तगड़ा स्ट्रोक मिड विकेट रीजन में गेंद सीधी जाएगी 6 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर मैक्सिमम के साथ जय पटेल ने अपना अकाउंट ओपन किया, खाता खुलते हुए अपना, और 6 रनों के जरिए बड़े टोटल तक अगर पहुंचना है तो यही शुरुआत चाहिए, पर प्रतीक बिंग कमबैक करना जानते हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा वहां पर अंपायर सर पिंटू पाठक का अतिरिक्त के रूप में और 1 रन काउंट किया जाएगा। टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या जा पहुंची है 7 रन। ओवर नंबर पहला ये यहां से प्रगति के ऊपर। क्या क्लास है, सीधे बल्ले के साथ कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीधी आउट ऑफ पार्क भेज दिए। आगे वाली गेंद इस बार मिली जरूर थी और आगे वाली गेंद के ऊपर तैयार रहते वहां पर जय पटेल। पहला जो सिक्सर था मिड विकेट रीजन में, ये सिक्सर कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 13 रन टोटल बन चुके स्कोरबोर्ड के ऊपर। ये रफ्तार और रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए ये अच्छी गेंदबाजी, वहां पर काफी रफ्तार के साथ प्रतीक भीम ने इस बार गेंद डाली थी। विकेट के ऊपर वैसे जरूर वहां पर थोड़ा सा पानी ठहरा है, वहां पर गेंदबाजी करने का प्रयास। ये देखिए, अब यहां से गेंदबाज ने तो पूरी तरीके से अपना काम किया था, पर फील्डर को वो काम करना चाहिए था गेंद को रोकने का, रोक नहीं पाया और बाई के रूप में वहां पर चौका मिलेगा। चौके के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। आज कई बार देखा है, कई इनिंग्स में पहले ओवर में ज्यादातर से 20 के आसपास रन बने, 20 से ऊपर या फिर 20 के आसपास, वही कुछ स्कोर पहले ओवर में बनता हुआ फिर एक बार कुछ बातचीत वहां पर प्रतीक बिंब के साथ होती हुई। भार्गव गावित मिड ऑन के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर सुरेश वर्था, बैकवर्ड पॉइंट शॉर्ट कवर, फर्स्ट लीफ शॉर्ट फाइनली के ऊपर विशाल बाम ने मिड विकेट रीजन में एक फील्डर को वहां पर तैनात किया है। एक डीप गली एंड थर्ड मैन के बीच मुकेश बोया, बहुत ही बेहतरीन, ये क्या बेहतरीन, दो फील्डर के बीच से स्ट्रोक को वहां पर जरूर खेला, पर मैदान के ऊपर पानी है तो फिर पानी में गेंद जरूर वहां पर रुक सकती है और वही कुछ होता हुआ। केवल 1 रन, अगर आउटफील्ड तेज होता, मैदान के ऊपर अगर पानी ना होता तो फिर ये गेंद ओवर बाउंड्री के लिए जा सकती थी। केवल 1 रन मिलेगा, 1 रन के चलते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद प्रतीक भीम के सामने मोनिल पटेल, एक बहुत बड़ा नाम। अब यहां से किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे आने वाले समय के ऊपर पता चलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले में बल्ला इनका भी था खामोश। इस बार पुल किया स्क्वेले के ऊपर से। अब पहले रन यहां से बनते हुए मोनिल पटेल के अकाउंट में, पहला सिक्सर, अकाउंट में 6 रन जुड़ते हुए टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर पहला ओवर समाप्त होने के बाद 24 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर। अब दूसरे ओवर के ऊपर गेंदबाजी के लिए केसरी वारली आए। अब अपने स्पेल का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर तैयार, ग्रीन डॉट बॉल के साथ कर दी है शुरुआत केसरी वारली ने। पहले ओवर में 24 बने, दूसरे ओवर की डॉट बॉल के साथ शुरुआत। बहुत ही बेहतरीन बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को वहां पर खेला और ये देखिए डेड बॉल। ये कई बार हुआ है, ये तीसरी या चौथी बार पूरे टूर्नामेंट में हुआ है। कल भी 2 बार हुआ था, आज भी बाउंड्री वहां पर हो सकती थी, क्योंकि गैप में एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जरूर वहां पर खेला गया था बल्लेबाज जय पटेल की ओर से। 24 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, केसरी वारली अपने बॉली मार के ऊपर।
लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कमाल का स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन, एक मधुर सा आवाज और गेंद सीधी गई है 6 रनों के लिए और एक मैक्सिमम यहां पर आता हुआ 30 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके। अब 40 गेंदे 99 रन चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आगे वाली, जब जब भी गेंदें मिलेगी तब बड़े स्ट्रोक लगेंगे जय पटेल की बल्ले से और एक बड़ा सिक्सर यहां पर आता हुआ, ये चौथा सिक्सर निकला है जय पटेल के बल्ले से। 36 रन, 39 बॉल्स 93 रन। मैच को जीतने के लिए टीम वीटी वॉरियर्स को बिरसा मुंडा चाहेगी एक विकेट। पता भी यहां से कि विकेट कितना इंपॉर्टेंट, पर चाहेंगे बल्लेबाज डटकर खेला जाए। ये रफ्तार भरी गेंद गली के क्षेत्र में स्टोक को खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर शॉट गली के स्थान के ऊपर, अच्छा गेंद को वहां पर रोका गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ यहां पर केसरी वारली 2 सिक्सर खाए, उसके बाद थोड़ा सा कमबैक करते हुए। बहुत सारे वैसे दर्शक भी उपस्थित हुए तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच कट करने का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर की दस्ताना में और कोई गलती वहां पर नहीं की, एक अच्छे कैच को अंजाम देते हुए। विकेट की हम बात कर रहे थे और वो विकेट केसरी वारली ने वहां पर निकाला और कई बार ये केसरी वारली ने किया है। वैसे रफ्तार के सौदागर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर अपनी उंगलियों से गेम को पलट दे जिसे केसरी वारली कहते हैं। फिर एक बार उन्होंने वो विकेट चटकाया और ब्रेक थ्रू दिलाया बिरसा मुंडा 11 की ओर। मोमेंटम थोड़ा सा स्विफ्ट करते हुए केसरी वारली, विकेट बाय जय पटेल, बड़ा विकेट। न्यू बैटर बीच मैदान के ऊपर वन डाउन के ऊपर बल्लेबाजी के लिए टाटा। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे टाटा, उसके ऊपर नजरें जरूर रहेंगी, पर सामने गेंदबाज केसरी वारली। 37 गेंदे 93 रन, 37 बॉल्स 93 रन चाहिए अभी भी। मोनिल पटेल अभी भी नॉन स्ट्राइक के ऊपर, जिन्होंने एक सिक्सर लगाकर खेल रहे हैं अभी भी। बहुत ही अच्छी है, स्लोवर बाउंसर है और ये भी एक अच्छी सोच होती है स्लोवर बाउंसर की। जो पानी है विकेट के ऊपर वहां पर ये टप्पा खाया। ग्रीन डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर वीटी वॉरियर्स। 2 ओवर 36 रन, एक विकेट, आने वाली 36 बॉल 93 रन। तेज बारिश भी शुरू हुई है। ये करीब 3:30 बज चुके हैं। तीसरा मुकाबला है, उसके बाद और 2 मुकाबले हमें खेलने हैं। समय को भी ध्यान में रखते हुए हम जरूर आगे बढ़ेंगे। योगेश भाई पटेल खेरगाम, आपको यहाँ पर इनवाइट किया जाता है किशन भाई राठौर की ओर से। मितेश भाई राठौर है, दिवेश पटेल है, तो आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। योगेश भाई पटेल, आपको मंच के ऊपर जुड़ना है। हवा में गेंद, भार्गव कावित पीस से और ये 6 रन के लिए। उंगलियों को छूती हुई गेंद गई है 6 रन के लिए। देखिए सही फील्डिंग वहां पर सजाई थी और सही रणनीति के मुताबिक गेंदबाजी वहां पर सुरेश वर्था की ओर से की गई थी, क्योंकि फील्डर वहां पर रखा गया था कवर के ऊपर और वहीं पर यह स्ट्रोक मोनिल ने खेला, पर गेंद सीधी 6 रनों के लिए। 42 लॉस ऑफ 1 विकेट।
हवा में गेंद पॉइंट के ऊपर, स्ट्रोक ये बढ़िया है। अब गेंद वहां पर जाएगी पूरी 6 रनों के लिए, पूरे 6 रन देकर जाएगी। 2 गेंदे 2 सिक्सर। मैंने पहले से बताया इस बल्लेबाज का पहले मुकाबले में बल्ला नहीं चलाए तो फिर यहां पर अब धमाका करने के लिए पूरी तरीके से है तैयार मोनिल पटेल। ये सरप्राइज डिलीवरी है जरूर मैं मानूंगा, क्योंकि स्लोवर बाउंसर ये भी एक अच्छी सोच होती है गेंदबाजों की कि जब गति से गेंदबाजी आप कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक लगे रहे, तो फिर एक आधा चेंज ऑफ पेस किया जाए, या तो फिर स्लोवर या तो फिर परफेक्ट की ओर कर। ये स्लोवर गेंद वहां पर किए, स्लोवर बाउंसर रहे। वाइड बॉल का इस तरह वहां पर अंपायर सर का साथ में वन बाउंस का भी सिग्नल वहां पर दे दिया है गेंदबाज को, फील्डिंग टीम को। उनचास रन बोर्ड के ऊपर था, 49। इस बार कमाल का स्ट्रोक, गेंद सीधी पॉइंट के ऊपर से इसी दिशा में, ये दूसरा सिक्सर है मोनिल पटेल के बल्ले से। और इसी के साथ वेलकम 50, 50 रन भी पूरे, 55। 55 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 32 गेंदे 74 रन, 32 बॉल्स। सुरेश वर्था फिर एक बार अपने बॉली मार के ऊपर। अब पीछे वहां पर जरूर पानी है, रोकने का प्रयास तो वहां पर किया फील्डर ने, गेंद को रोका जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 2 रन पूरे करेंगे। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 57, एक विकेट के नुकसान के ऊपर बीटी वॉरियर्स। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद, सुरेश वर्था थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए 21 रन खर्च कर चुके हैं। और एक उसी दिशा में, क्या बात, बैकफुट पंच और फॉइट के ऊपर गेंद जाएगी सीधी मैक्सिमम के लिए, और एक सिक्सर आता हुआ। अब इसी ओवर में ये चौथा सिक्सर लगा है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 63 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके, एक विकेट के नुकसान के ऊपर वीटी वॉरियर्स। 30 गेंदे 66 रन, 30 गेंदे 66 रन चाहिए। अब चौथे ओवर की शुरुआत हुई ओवर बाउंड्री के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर। अब वीटी वॉरियर्स का स्कोर जा पहुंचा है 67, एक विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर चौथा आने वाले 29 गेंदे 62 रन चाहिए। 29 बॉल 62 रन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंद वहां पर रही है, पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद वहां पर नीचे रही। लगातार कुछ बातचीत वैसे वहां पर हो रही है मोनिल और केसरी के बीच। बहुत अच्छी है गेंद, पर वहां पर जो फील्डर थे, एक आधा अगर विकेट हो सकता है तो फिर वो कमबैक हो सकता था, वो मोमेंटम शिफ्ट कर सकते थे अपनी ओर। तीसरी गेंद ये रही थी इस ओवर की 67 के ऊपर, रुका हुआ स्कोर 27 गेंदे 62, 27 बॉल 62 रन। मजा आने वाले इस मुकाबले में। बने रहेगा यूट्यूब के ऊपर एसएफ स्पोर्ट चैनल के ऊपर कैमरामैन अक्षय गोरे के साथ। और एक अच्छी गेंद, क्रॉस बैटर खेलने का प्रयास वहां पर किया था बल्लेबाज ने, आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास। देखिए रबर बॉल है, लगातार ग्रीन डॉट बॉल आता हुआ यहां पर। केसरी वार्ले ने एक अहम रोल अदा किया है पेड़ लगाने के लिए। क्या बेहतरीन ये सरप्राइज डिलीवरी है, क्योंकि एक अनुमान भी नहीं लगाया था। वैसे तो
गेंद को दोनों ओर घुमाने की वो क्षमता उनके अंदर है, पर जब वो रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते तो फिर अच्छे बल्लेबाजों को वो बीट करते हैं। क्या बात है, कमाल की गेंदबाजी वहां पर की जा रही है। इस बीच थर्ड मैन के ऊपर गेंद जा रही है, डी बाउंड्री लाइन के करीब से गेंद को वहां पर रोका जाए, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन वहां पर पूरे किए। बाई के रूप में रन जुड़ेंगे और इन 2 रनों के जरिए स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वीटी वॉरियर्स। आने वाली 24 गेंदे 60 रन चाहिए, 24 गेंदे 60 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान जुड़ेंगे टॉस के लिए। युगांत क्रिजोन बनाम मोजेस वॉरियर्स के बीच एक इंपॉर्टेंट मुकाबला, दोनों टीमों के कप्तान यहां पर जुड़ेंगे, टॉस किया जाएगा। तो दोनों टीमों के कप्तान को विनती है कि हमें समय को साथ लेकर चलना है, तो टॉस के लिए जरूर यहां पर जुड़ेंगे। थैंक यू। अब जैसे इनिंग्स की 5वें ओवर की शुरुआत होगी, कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा। अजीत बोडिया सर जुड़ेंगे हमारे साथ अगले 4 ओवर के लिए। तो आइए सर, कमेंट्री बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स कल्पेश जी। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 69 रन। आने वाली 24 गेंद और 24 में चाहिए 60 रन। 9 विकेट सुरक्षित है। हर ओवर में 15 रन चाहिए। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट है वीटी वॉरियर्स बनाम बिरसा मुंडा 11 के बीच। पहली बारी में गोल्डन डक के ओवर आउट रहे थे, दूसरी पहली बारी में यही रहा था केसरी वाल्डे के साथ और मोनिल पटेल के साथ भी। हाँ, प्रतीक आई ना। गेंदबाजी की जिम्मेवारी प्रतीक पटेल ने संभाल रखी है। प्रतीक भीम थर्ड मैन, स्क्वायर थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर भार्गव, और इस बार लंबा शो खेला है, गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 6 रन। स्कोर अब जा पहुंचा है 75 रन। दमदार शुरुआत की जा रही है जय पटेल के आउट होने के बाद मोनिल और कल्पेश के बीच। कल्पेश टाटा वैसे घरेलू क्रिकेट राजपीपला से खेलते हैं। राजपीपला में मानसून क्रिकेट खेले जाते हैं पिछले 5-6 सालों से। बनेश्वर क्रिकेट ग्राउंड बहुत अच्छा वेन्यू है रबल बॉल क्रिकेट कंपटीशन के लिए। स्कोर 75। आल क्या से इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट किया है। बल्लेबाज ने गेंद रुक कर जा रही है वहां पे। क्या 2 रन आएंगे वहां पे? ये रन आउट हो जाएंगे। कोई भी एक बल्लेबाज को रन आउट हो रहा है निश्चित है। अननेसेसरी रन लिया गया इस बार। अच्छी पारियां खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज कल्पेश और मोनिल। स्कोर 76 रन। विशाल बामने ने थ्रो दिया था वहां पे। कल्पेश टाटा के रूप में लगने वाला ये विकेट नंबर 2। विकास रबाड़ अब जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण पैर अब बल्लेबाजी के ऊपर। छह 600 आदमी इस एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव देख रहे हैं। उन तमाम जो लाइव व्यूअर्स है उनका धन्यवाद। फैमिली के चैनल को बनाए रखे एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को। हरी भाई यूट्यूब ऑपरेटर्स के रूप में अक्षय गोरे अच्छा कार्य कर रहे हैं, कैप्चरिंग कर रहे हैं। ये भी महाराष्ट्र से है। अच्छी व्यूवरशिप मिली है। 2 दिनों में 62,000 व्यूवरशिप मिली है एसएफ स्पोर्ट्स लाइव को। ये बार जोर से खेलने की कोशिश, हुक करने की कोशिश, लेकिन ज्यादा गति दी गई वहां पे प्रतीक भीम की ओर से। 1 ही रन 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। 77 गति के साथ गेंदबाजी की गई सीनियर गेंदबाज प्रतीक भीम की ओर से। स्कोर 77। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। टारगेट 129। 128 रन बनाए गए थे 8 सीमित ओवरों की मैच में। बिरसा मुंडा 11 बेसदरा ने शुरुआत में अच्छी पारी खेली गई वहां पे। वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 की ओर से, जय पटेल वलसाड़ की ओर से। पारी के प्रारंभिक ओवर में जय पटेल का घरेलू क्रिकेट नवसारी से है। ये क्या गेंद की जा रही है। वास्तव में आज के दिन का टूर्नामेंट का बेहतरीन ऑफ ब्रेक किया गया है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ब्रेक बॉल। तेज ऑफ ब्रेक रहा है। ठीक सामने आई देखे ये पिछली दोनों गेंदें आप देखें ना, पिछली दोनों गेंदें ऑफ ब्रेक रही है गुड लेंस के ऊपर से। उतना आसान नहीं रहता है तेज ऑफ ब्रेक को खेलने के लिए।
ये क्षमता है, देखे बड़े दोनों बल्लेबाजों को बीट किया है। स्कोर 78 78 रन। स्ट्राइक के ओवर है मॉर्निंग पटेल, कैप्टन ऑफ वीटी वॉरियर्स वलसाड़। ये भी और ये हल्की सी लेग कटर गेंदबाजी, कटर का उपयोग किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज प्रतीक की ओर से। स्कोर रुका हुआ 78 78 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर 129 रनों के जवाब में ये बेहतर ओवर किया जा रहा है सीनियर गेंदबाज प्रतीक भीम की ओर से। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण। स्कोर 78 78 रन। पारी का ये 5वां ओवर। ये बेहतर गेंद थी, पहले ही बल्ला हवा में चला चुके थे। ये भी डॉट होने जा रही है। ओवर की भी समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 78 78। 18 गेंदों में 51 रन चाहिए, एकदम बना हुआ ये मैच है। 18 बॉल 51, 9 रन दिए गए पिछले ओवर में। देखिए कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे, शायद भार्गव गाइड की ओर रुख किया जा रहा है। हाँ, ये अच्छी निशानी है क्योंकि सुरेश वर्ठा की ओवर में 20 से अधिक रन दिए गए, तो उनको अब हटाया जा रहा है। एक जीतने के लिए यही मैच प्लानिंग होता है। युगान क्रिकजॉन और मोजेस वॉरियर्स 11, ये दोनों कप्तानों को कमेंट्री बॉक्स के पास आना है टॉस के लिए। लूजिंग 1 वर्सेस लूजिंग 2, मैच नंबर 4। ये मैच महत्वपूर्ण है, सभी ताकत झोंकी जाएगी इसी मैच में, क्योंकि ये ऐसा मैच है मेहनत करी हो जाएगी सीधी क्वार्टर में, उसके बाद में नॉकआउट मैच हो जाएंगे। मैच नंबर 4 एंड मैच नंबर 5 नॉकआउट। क्या गति है वास्तव में ये सीनियर गेंद सबसे कम आयु के गेंदबाज भार्गव गावित की ओर से। अब गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 51। 17 बॉल नीड 51। पिछला ओवर महत्वपूर्ण किया गया। सच ए वेरी एडमायर्ड बॉलिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट ओवर इज गिवन 9 रन बाय प्रतीक भीम। रिमेनिंग बॉल 17। गेंदबाजी के ऊपर है भार्गव गावित। ये भी गेंद डॉट। क्या गेंदबाजी ये रही है वास्तव में, ये सबसे कम आयु के गेंदबाज की ओर से। और इंडिया आदिवासी समाज के जो भी सबसे कम आयु के गेंदबाज है भार्गव गावित। अब गेंदें बच रही है 16 में चाहिए 51। 16 बॉल नीड 51। मैच इज गोइंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज। एक ऐसी स्थिति के ऊपर मैच झुक गया है, वहां पे नाटकीय मोड़ के ऊपर जा पहुंचा ये मैच। अब ये कैच है, कैच इट कॉल, बड़ा विकेट। ये 2 गेंदें डॉट रही है ना, तीसरी गेंद कैच। मनोवैज्ञानिक घेरा रहता है डॉट गेंदों के ऊपर, चाहे लेवल की कोई भी बल्लेबाज सेट हो। क्या गेंदबाजी रही है। मैं पहले ही बताया था ना प्रतीक भाई, वहां पे सुरेश वर्ठा ने 1 ओवर में 20 से अधिक रन दिए। वो नहीं बनता, अगर मैच प्लानिंग के साथ जाना है दूसरे गेंदबाज की ओर जाए, मैच का नतीजा जो भी हो। सही है ना। अब गेंदें बच रही है 15 में चाहिए 51। 15 बॉल 51। पिछली तीनों गेंदें डॉट भार्गव गावित की ओर से। इन्होंने 3 सिक्सर भी लगाए, जैसे कल्पेश जी ने बताया, टाइमली उन्होंने 3 सिक्सर्स लगाए। प्रियंक से जा रहे हैं, प्रियंक और मोनिल की जोड़ी। मोनिल तब तक ये मैच संभव है, लेकिन उनको ऑफ स्ट्राइक रखना भी चाह रही है बिरसा मुंडा 11 बेसदरा। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है वास्तव में। ये कम आयु के गेंदबाज भार्गव गावित की ओर से। धर्मपुर से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं भार्गव गावित। पिछले 3 सालों में अलग अलग टीम का हिस्सा भी बने और कई टीमों से आइकॉन भी बने हैं। विधि ट्राविस धर्मपुर के कई बार आइकॉन बने हैं। जानते थे ना विकास रबाड़ा, ये की टीम है, दोनों कई बार भी खेले, एक दूसरे भी खूबियां और खामियां जानते भी है टीम है। हाँ, ग्रामीण साथ में ही खेलते हैं। हाँ सही है ना, अच्छाई और बुराइयां जानती है टीम है। प्रियंक को अब शामिल किया जा रहा है। प्रियंक और मोनिल की जोड़ी। अब गेंदें बच रही है 15 में चाहिए 51। वीटी वॉरियर्स वलसाड़ को जीतने के लिए 2 साल पहले वीटी वॉरियर्स वलसाड़ ने भिलाड़ का बहुत बड़ा ओपन टूर्नामेंट भी जीता, खेरगांव में भी जीता वीटी वॉरियर्स ने। ओपन की बहुत ही मजबूत प्रतिस्पर्धी टीम मानी जाती है वीटी वॉरियर्स वलसाड़। अमीश भाई की टीम
ये भी डॉट, कैच नहीं है, कैच नहीं है, शायद गेंद, ये चारों गेंदें डॉट। क्या गेंदबाजी रही है, गेंद की रफ्तार महत्वपूर्ण, इमर्जिंग गेंदबाज की ओर से एक अच्छी प्लानिंग के साथ कप्तानी की जा रही है प्रतीक भीम की ओर से। सच अ वेरी एडमायर कैप्टनसी बाय प्रतीक भीम। भार्गव गावित को शामिल किया गया। इसके पहले ओवर में रन खर्च किए गए थे गेंदबाजों की ओर से, उनको हटाया गया। अब गेंदें बच रही है 14, 14 में चाहिए 51। 14 बॉल नीड 51। ये ताकत के साथ स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर, 6 रन। अब गेंदें बच रही है 13, 13 में चाहिए 45। 13 बॉल 45। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉल। ये डॉट, ये डॉट, अब मजा आएगा वास्तव में। अब गेंदे 12, 12 में चाहिए 45। पिछले ओवर में केवल 6 रन, इसके पहले प्रतीक भीम ने केवल 9 रन दिए, मतलब 12 गेंदों के ऊपर 15 रन आए। सच अ वेरी एडमायर एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। 12 गेंदे 12 में चाहिए 45। ये आसान भी है, 8 छक्के का मैच, ये संभव है। मोनिर के ऊपर पूरी जिम्मेवारी, अब रबड़ आउट हो चुके हैं। सिक्के के लिए आ जाए भाई, हाँ सिक्के, टॉस के लिए आ जाए मोजेस वॉरियर और युगान क्रिक जॉन। अगर ये मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स की ओर आना है सर, आप दोनों को, दोनों कप्तानों को। एक आ चुके होके, ये आ चुके होके, कौन सी टीम है? मोजेस की टीम, आपके जो कप्तान है वो आ पहुंचे हैं। युगान क्रिक जोन के कप्तान भी आ जाए। 12 गेंदे 12 में चाहिए 45 रन। 12 बॉल नीड 45 रन। ये प्री क्वार्टर है, जीतने वाली टीम सीधी जाएगी क्वार्टर फाइनल में। बड़ा मैच है ये, इसमें ही मेहनत करना चाहिए। इसी मैच में दोनों टीमें जी जान मेहनत की जा रही है, दोनों टीमों की ओर से, कैसे भी मुकाबला जीता जाए। सुरेश ही आए अब गेंदबाजी के ऊपर। कैच इट कॉल, कैच इट कॉल, कैच इट कॉल। अब गेंदें बच रही है 11, 11 में अब चाहिए 45। विशाल बामने ने कैच लिया। ये धर्मपुर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं विशाल बामने। 11 गेंदें 11 में चाहिए 45 रन। 11 बॉल 45। टॉस अब किया जा रहा है हमारे कल्पेशी की ओर से। कल्पेशी अभी मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। हाँ, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर एंड कमेंटेटर्स। गोपी से खेलते हैं। ओके, टॉस होने जा रहा है कल्पेशी गुम्बाड़े सर की ओर से। सिक्का उछला, देखिए कौन सी टीम में पक्ष में गया है। Moses Warrior net fielding. Moses Warriors has won the toss and have decided to ball first. अब गेंदें बच रही है 11, 11 में चाहिए 45 रन। 11 बॉल 45। ये भी एक तरफा मुकाबला नहीं, ये दो तरफ झुका हुआ मैच है। हाँ, ये दोनों टीमों की ओर झुका हुआ ये मैच अभी भी 50-50 है सर। अच्छी गेंदबाजी करना है दूसरी ओर, ये 5 गेंदें डिसाइड कर देगी ये मैच। गति प्रदान की जा रही है। अब गेंदें बच रही है 10, 10 में चाहिए 45। पिछले ओवर में केवल 6 रन दिए गए, वहां वापसी की वहां पे अबाउट माई और उसके पहले 9 रन दिए गए थे प्रतीक भीम की ओर से। 10 गेंदें 45 रन चाहिए। ये ऑब्रेक, ये तेज ऑब्रेक, अब एक ही रन मिलेगा। अब फिसल गए वहां पे। ये मानसून है ना, मानसून में तो यही रहता है। लेकिन मैंने कई बार कल्पेशी ऐसा भी ग्राउंड देखा है जो खड्डे में जाते हैं, वहां 2-3 रन दौड़ कर लिए जाते हैं, वो गेंद ही नहीं मिलती है खड्डे में। हाँ, अब गेंदें बच रही है शायद 9 में चाहिए 44। 9 बॉल नीड 44। 9 गेंदें 44 रन चाहिए। अच्छा ओवर किया जा रहा है सुरेश वड्ढा की ओर से। कैच बाय विकेट कीपर। 8 गेंदें 8 में चाहिए अब 44। 8 गेंदें 44 रन चाहिए। मैच का जो वैसे भी ये मैच का नतीजा नहीं है, लेकिन ये मैच अगर यहां से जीती है बिरसा
मुंडा 11, तो प्रतीक भीम का एक ही ओवर में 9 रन देना, उसके बाद में भार्गव गावित की ओर से 6 रन देना। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है अबाउट माई माइंड, ये मेरा ये अनुमान है। इम्पैक्ट मुकुंद भाई चौधरी के हितेश जी अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। हितेश पटेल, अब गेंदें बच रही है 8 गेंदों में चाहिए 44 रन। राकेश जी कांता का भी आप जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं राकेश जी कांता आपको जुजुआ से। हाँ, पिछले साल मैंने जुजुआ का एक टूर्नामेंट कवर किया। अनिरुद्ध का कल बर्थडे था, मैंने लेट हैप्पी बर्थडे अनिरुद्ध जी पटेल, ये दोनों साथ में ही बैठे हुए हैं। ये क्या गेंदबाजी की जा रही है, वाइड बॉल है। ये ज्यादा हाइट के ऊपर गई ना भाई, ये देखे ना आप विकेट कीपर, आप ये भी देखे ना हाइट कितना है गेंद का, गेंद एक सर के ऊपर से गई वहां पे। अब गेंदें बच रही 8 में चाहिए 43। 8 बॉल नीड 43। दीप थर्ड में अब शामिल किया जा रहा है। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वेलिंग, मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन। अच्छी गेंद सब के ऊपर से गई वहां पे विकेट कीपर की, और ये रफ्तार के साथ यहाँ जहां पानी है ना सर, वहां पर गेंदबाजी की जा रही है। जिस प्रकार से कहा गया कल्पेश जी की ओर से, वहां कई बार गेंदें नीचे रहती है, कई बार उछलती है। अब गेंदें बच रही है 7 में चाहिए 43। 7 बॉल 43। ये ऑफ कटर गेंदबाजी। अब गेंदे 6 में चाहिए 43। 6 बॉल नीड 43। कमाल का मैच इस रहा है वास्तव में। मोनिल पटेल और विकास रबाड़ा के बाद आउट होना, प्रतीक भीम का ओवर, प्रतीक भीम ने 9 रन खर्च किए, भार्गव गावित ने केवल 6 रन खर्च किए। वहां ये मैच अब जा रहा है टीम की ओर। टीकू भाई काफी खुश है टीम के परफॉर्मेंस से। ये हमारे खास परम मित्र भी बने हैं। बेस्तरा में 3 साल पहले बना है, दूसरे साल अवेलेबल था, लेकिन रात में मैचेस होता है ना 4-5 बजे, उसके बाद में जाना थोड़ा भी फंदिया हो जाती है नवसारी तक। अब गेंदें बच रही है 6 में चाहिए 43। क्या गेंदबाजी वास्तव में। पांच गेंदें, अब 43 रन चाहिए। 5 बॉल 43। ये गेंद जा रही है, वहां पे फील्डर रखा गया है, और देखिए वहां है, मैं पहली बार देख रहा हूं डी फाइन लेग। हाँ, बाकी अक्सर फील्डर रखते नहीं है डी फाइन लेग के ऊपर, ये पहली बार रखा गया डी फाइन लेग। अक्सर रखते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग ये रखती है टीमें, लेकिन ये डी फाइन लेग रखा है और वहीं गेंद गई है। 4 गेंदें, 4 में 42। ये थर्डमैन के ऊपर स्ट्रोक को खेला, ये गेंद उछलती अब जा रही है सीधी डीप थर्डमैन की और 4 रन। अब गेंदें बच रही है 3 में चाहिए 39। 3 गेंदों में 39 रन चाहिए। 129 रनों का टारगेट। भार्गव गावित ने अंतिम ओवर में जो 18 रन बनाए, और पहले इसका कोटे का जो पहला ओवर और पारी का जो छठा ओवर, वहां 6 रन खर्च किए। इसमें भी टर्निंग पॉइंट ओवर है, टर्निंग पॉइंट बैटिंग परफॉर्मेंस बाय इमर्जिंग बॉलर भार्गव गावित धर्मपुर। ये खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। अब गेंदें बच रही है 2 में चाहिए 39। 2 गेंदें चाहिए 39। धीरे धीरे क्वार्टर की ओर अग्रसर होने जा रही है। ये वाइड बॉल है। अब गेंदें बच रही है 2 में चाहिए 38। 2 गेंदें 38 चाहिए। मैच को जीतने के लिए कमाल की कप्तानी। इस बार वाइड यॉर्कर भार्गव गावित की ओर से, कमाल का ओवर किया जा रहा है भार्गव गावित की ओर से। एक गेंद अब चाहिए वीटी वॉरियर्स वलसाड को जीतने के लिए 38। 1 बॉल नीड 38। ये स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। 29 रनों के अंदर से शायद इस मैच को जीता है और प्रवेश कर चुकी है क्वार्टर फाइनल मैच में। बिरसा मुंडा 11 बेस्तरा इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच की ओर जाएंगे। शायद मेरे हिसाब से तो भार्गव गावित भी आ सकते हैं।
केसरीवाल ने बने इस मैच के मैन ऑफ द मैच। बड़ी मैच के एक जैसे कल्पेश जी ने बताया उसके अनुसार गेंदबाजी और बल्लेबाजी की गई केसरीवाल की ओर से। और अंतिम 8 में पहुंचने वाली ये टीम बन चुकी है। ग्रुप डी टॉप किया जा रहा है बिरसा मुंडा 11 बेसरा की ओर से। और इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने केसरीवाल। दोनों टीमों के